हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा। आज उसके उदाहरण देखेंगे। संवेग संरक्षण नियम के उदाहरण। इलस्ट्रेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? बंदूक से दागी गई गोली। बंदूक से दागी गई गोली। प्रारंभ में बंदूक तथा गोली का वेग शून्य है, जिससे प्रारंभिक संवेग शून्य है। गोली दागने के बाद बंदूक का प्रतिक्षेप v वेग तथा गोली का वेग स्मॉल v। तो अंतिम संवेग क्या होगा भाई? यहाँ पर mv और ये भी mv होगा। भाई क्या आपने पढ़ा था? द्रव्यमान गुणे वेग। कैपिटल एम बंदूक का द्रव्यमान और स्मॉल एम गोली का। अब संवेग संरक्षण के नियम से, तो नियम क्या है? प्रारंभिक बराबर होगा अंतिम। तो प्रारंभिक बराबर होगा आपका अंतिम के। तो इन दोनों का योग 0। पहला तो शून्य था, तो शून्य के बराबर होगा। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे आप? पक्षांतर कर लेंगे। तो इसका पक्षांतर कर लो। यहाँ से इधर लाएंगे तो ये माइनस का mb हो जाएगा। माइनस mb इक्वल्स टू m स्मॉल b। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये m, ये b और यहाँ माइनस mb आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोज, इसको क्या करो? पक्षांतर कर लो। इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ v इक्वल्स टू माइनस m अपॉन कैपिटल M b। आपका ये वैल्यू आ। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा दूसरा। एक विस्फोटक बम जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, अतः इसका प्रारंभिक संवेग शून्य है, क्योंकि वेग शून्य है। अब यदि यह दो भागों में विस्फोटित हो जाता है, फट जाता है, जिसके द्रव्यमान माना 2:1 के अनुपात में है, तो इनके वेगों का ठीक एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार होंगे कि जो संपूर्ण संवेग है पुनः शून्य हो जाए। तो स्पष्टता बम पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है।